Minister in charge health. A, the department is regularly improving public service delivery through strengthened infrastructure, human resources, equipment and services, etc. in health institutions and provisioning the resource from time to time to bridge the critical gaps. Several healthcare facilities are catering to the health care needs of Rajpura constituency. A total of 34 health facilities, of which 31 have been upgraded Ayushman AAMS to provide improved packages of services. The CIC Rajpura, which is proximately to district hospital Pulwama 11 kilometer, is already catering to secondary level healthcare services to the residents of the area. The CIC has sanctioned strength of 0 specialists, 12 medical officers, 54 paramedical staff. The upcoming tertiary care facility AIIMS Avantipura, Kashmir, is also strategically located at a distance of 25 kilometers. So it cannot be said that the health facilities in Rajpura constituency have not been upgraded to the next level in so many years. B, as of now, Jammu and Kashmir is working on consolidation of existing health facilities, as around 4,000 health institutions, various levels, primary, secondary, tertiary, existed. Jammu and Kashmir is among the top numbers amongst largest states obliquities with population more than 1 crore in health institution density in the country. The calculations worked as per report published in 2023 by MOHFW. Government of India indicates that the Jammu and Kashmir has health institutions on every 3,500 souls against an average 6,000 souls at national level. Moreover, the feasibility of for upgradation new are examined in terms of IPHC 2022 norms. सवाल पूछते हैं सर, चूंकि राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी अगर आप ले लेंगे, ये एक तरफ से नेशनल हाईवे से शुरू होती है और आपकी यहाँ जो दूसरा साइड है उसका आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से भी ऊपर है. 2-3 जगहों पर हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल होने का मतलब ये नहीं कि सारी राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में. मेरा सिंपल क्वेश्चन है कि जो हमने इंतखाबी मुहिम में भी वादे किए हैं और 7 साल से चूंकि कोई अपग्रेडेशन प्रोग्राम यहाँ हुआ ही नहीं है, कोई हेल्थ सेंटर अपग्रेड नहीं हुआ है पिछले 7 साल से. मेरा सिंपल सवाल है, क्या गवर्नमेंट के पास ये प्लान है कि आप, चूंकि लोगों की इसकी आशाएं बंधी हुई है इस हुकूमत के साथ और चाहते भी कि उनकी जो हेल्थ फैसिलिटीज जो अपग्रेड होनी चाहिए, क्या उनके पास कोई प्लान है, कंसिडरेशन में है कि हम जो हेल्थ जो पीएचसीज है या सब सेंटर है उसको अपग्रेड करने के लिए कोई प्रोग्राम, किसी प्रोग्राम के मतलब सोच रही है गवर्नमेंट? सर, ऑनरेबल मेंबर ने अगर पढ़ा होगा, मैंने पहले ही कहा है जवाब में कि अपग्रेडेशन अभी गवर्नमेंट के पास प्रपोजल नहीं है. और जहाँ तक इनका खदशा है कि कम है जो एग्जिस्टिंग इस वक्त है वहाँ पे, चाहे वो पीएचसी हो, चाहे वो डिस्पेंसरी हो, चाहे वो न्यू टाइप पीएचसीज हो, इसमें भी मैंने कह दिया है इनको कि ऑलरेडी जो है एक डिस्पेंसरी या एक पीएचसी या एक सब डिस्ट्रिक्ट खोलने का जो नॉर्म्स हैं इंडियन पॉपुलेशन हेल्थ सर्वे के मुताबिक, वो मैंने इनको इसमें क्लियरिटी बता दी. लेकिन ये सही बात है कि इनका कंसर्न है कि एक ऑनरेबल एमएलए हैं, लोगों ने चुन के भेजा है, इनकी डिमांड्स हैं वहाँ पे. लेकिन अभी आप खुद सर जानते हैं कि कितनी सारी दिक्कतें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में. कहीं पे हॉस्पिटल अभी कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ है, अंडर कंस्ट्रक्शन है. इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है, डॉक्टर्स की बहुत कमी है, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं, बहुत सारी वैकेंसीज हैं. अभी हेल्थ डिपार्टमेंट जो है इस पर कंसंट्रेट कर रहा है कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जाए और जो वैकेंसीज डॉक्टर्स की है, चाहे वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हो, चाहे वो सीएमओज हो, चाहे वो बीएमओज हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, उसकी बहुत ज़्यादा कमी है. पहले इस वक्त हेल्थ डिपार्टमेंट जो है इसी चीज़ में लगा हुआ है
ताकि इन कमियों को पूरा किया जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर से बेहतर बना पाए। जैसे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने बजट में भी सबसे ज़्यादा अहमियत जो है, सबसे ज़्यादा फंड्स जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट को किए हैं, ताकि MRI लग सके, बाकी जो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए एक हॉस्पिटल में वो हो सके, और ये ना हो कि सिर्फ बोर्ड लग जाए और रिबन कट जाए, बाकी अंदर जो है ना डॉक्टर्स हो, ना इक्विपमेंट हो, ना बाकी चीज़ें हो, तो उससे मेन मकसद जो है पेशेंट केयर हमारा वो पूरा नहीं हो पाता। इसलिए मेहरबानी करके मैं ऑनरेबल मेंबर्स से गुजारिश करूँगी, अभी अपग्रेडेशन पे थोड़ा ध्यान न दे, रुक जाए। अभी जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी हमारे पास है, इंफ्रास्ट्रक्चर और डॉक्टर्स की वैकेंसी, उनको अभी पूरा किया जाए, उसके बाद इस पर भी ज़रूर सोचेंगे। शुक्रिया। ये है कि सेहतमंद समाज क्या जरूरी है। अगर किसी जगह हमने हेल्थ फैसिलिटीज दी है, लेकिन देखना है कि अगर पुलवामा में हमने अवेलेबल रखी है, राजपुर में हमने रखी है, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज है जहां किलोमीटरों पर भी हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, वहां क्या उनको हम छोड़ेंगे उन लोगों को जो वहां आबादी है, चाहे लाखों हजारों में वो आबादी है, उनको क्या कोई हेल्थ फैसिलिटी देने के लिए गवर्नमेंट सोच रही है? जवाब तो इनकी तरफ से आया। ये कहते हैं कि जो फैसिलिटीज पहले ही अवेलेबल हैं उनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। किसी जगह स्टाफ नहीं है, किसी जगह दूसरी फैसिलिटी नहीं है, फर्स्ट प्रायोरिटी वो है। उसके बाद ये नहीं कहते कि हमने चैप्टर क्लोज किया, हम एक्सपेंड नहीं करेंगे, उसका इनकार उन्होंने किया नहीं। उन्हें कहा लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी जो है, जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए। जावेद हसन बेग साहब।